सौगंध मुझे इस मिट्टी की, यह देश नहीं लुटने दूंगा। चाहे मिट जाऊं इस धरा से, फिर भी यह देश नहीं टूटने दूंगा। कुछ ऐसे ही सोच के साथ वडनगर गुजरात से निकले हुए एक गुजराती नौजवान ने भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का सपना देखा था और उन्होंने यह तय किया था कि भारत के एकता के सूत्र में पिरोने के रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उसको दूर की जाएगी। कहानी का सिरा शुरू होता है भारत के सबसे उत्तरवर्ती प्रदेश जम्मू कश्मीर से। रूबिया सईद के बदले 5 आतंकवादी को छुड़ाने के बाद और कश्मीर से लगभग 70,000 कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित करने के बाद आतंकवादियों का हौसला काफी बढ़ा हुआ था। ऐसे में उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि घाटी के अंतर्गत भारत का कोई कानून, भारत का कोई संविधान, भारत का झंडा मान्य नहीं होगा। लगातार मस्जिदों से, मदरसों से यह नारा गूंज रहा था कि जिन्हें घाटी में रहना है उन्हें अल्लाह अकबर कहना है। इन नारों के कारण जो बचे हुए हिंदू परिवार थे वो भी डर के साए में रहने पर मजबूर थे। भारतीय फौज का भी हौसला टूट रहा था। ऐसे में भारतीय फौजों को मजबूती देने के इरादे से और हिंदू परिवारों को हौसला अफजाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोमनाथ से लेकर कश्मीर की एक यात्रा ऑर्गेनाइज करने का तय किया। यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को दी गई। आशा और उम्मीद से बढ़कर उन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया और लाखों लोगों का हुजूम इस यात्रा से जुड़ गया। यात्रा जब जम्मू पहुंची तो आतंकवादी संगठनों ने यह धमकी दी कि जो लोग कश्मीर आएंगे और लाल चौक पर भारतीय झंडा फहराएंगे उनको मिसाइलों से उनका सर धड़ से कलम कर दिया जाएगा। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए। ऐसी बात सुनकर के बहुत सारे भाजपाई नेता डर भी गए और बहुत सारे भाजपाई नेताओं ने यह तय किया कि वो वहीं से वापस मुड़ भी जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वो कश्मीर के लाल चौक पर भारतीय तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने मंचों से खुला ऐलान कर दिया कि उन्होंने मां का दूध पिया है और वो अपनी अंतिम सांस तक भी लाल चौक पर झंडा फहराकर ही दम लेंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। खैर, शीर्ष नेतृत्व ने उनकी भावना का सम्मान रखा और मुरली मनोहर जोशी के साथ उन्हें 26 जनवरी 1992 को कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए भेज भी दिया। एक तरफ मिसाइल चल रही थी, 500 मीटर पे गोले गिर रहे थे और 10 से 15 फुट की दूरी पर गोलियां चल रही थी। इन सारे सीन्स के बीच में मोदी ने मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर लाल चौक पर भारतीय झंडा फहराया और भारत के पराक्रम को, भारतीय के पराक्रम को आतंकवादियों के सामने पड़ा करके दिखाया। ऐसी कहानियों को जानने और सुनने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब